Jai Hind children, welcome once again an English video. Today we will deal with the topic clause part 2. इसके पहले मैंने पार्ट 1 में आपको ये बताया कि व्हाट इज क्लाज क्या है, क्या उसकी डेफिनेशन है या क्या उसकी कंडीशन है। तो जो नए व्यूवर्स हैं वो ज़रूर पार्ट 1 को पहले देखें, तभी उनको पार्ट 2 यानी कि ये वाला वीडियो सही ढंग से समझ में आएगा। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे आते हैं। हम कुछ सेंटेंसेस हैं उनको पहले हम पढ़ते हैं, देखते हैं, उसके बाद फिर हम आगे की बात करेंगे कि मैं बताने क्या जा रहा हूँ। फर्स्ट सेंटेंस है जॉन लाइक्स टॉयज एंड मैरी लाइक्स बुक्स। जॉन लाइक्स टॉयज एंड मैरी लाइक्स बुक्स। यहाँ पर हमने देखा कि जॉन लाइक्स टॉयज ये एक पार्ट है और इसके बाद ये दूसरा पार्ट है मैरी लाइक्स बुक्स, और ये दोनों पार्ट एक वर्ड एंड से जुड़े हुए। और उसके बाद हमने ये देखा कि हमने इस सेंटेंस को यहाँ पर दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। जॉन लाइक्स टॉयज फुल स्टॉप, और नेक्स्ट है मेरी लाइक्स बुक्स फुल स्टॉप। यानी कि हमने इस एक बड़े सेंटेंस को दो छोटे छोटे सेंटेंस में डिवाइड कर दिया। तो यहां पर ये जो सेंटेंस है, ये सेंटेंस में हमने देखा कि ये जो क्लाज है, एक क्लाज ये है सब्जेक्ट वर्ब, सब्जेक्ट वर्ब, यानी ये भी क्लाज है और ये भी क्लाज है। तो ये यहां पर ये जो दो क्लाजेस हैं, ये दो क्लाजेस जो कि एक कोऑर्डिनेटर से जुड़ी हुई हैं, एक कंजंक्शन एंड से जुड़ी हुई हैं, और अगर हमने उस कंजंक्शन को रिमूव कर दिया तो ये दोनों क्लाज अपने आप में एक सिंपल सेंटेंस में कन्वर्ट हो गए। यानी कि ये जो क्लाज है ये अपने आप में उतनी ही मीनिंगफुल है, उतनी ही थॉटफुल है जितनी कि ये है। और इसी कारण ये एक दूसरे पर मीनिंग की दृष्टि से डिपेंडेंट नहीं हैं, आश्रित नहीं हैं, और इसी कारण ये दो सिंपल सेंटेंसेस में इजीली डिवाइड हो गई। तो हमने यहां पर ये जो लिखा है कोऑर्डिनेट क्लाज, या जिसे हम दूसरे शब्दों में कहते हैं इंडिपेंडेंट क्लाज। तो क्या होता है कोऑर्डिनेट क्लाज या इंडिपेंडेंट क्लाज, ये हमने इस सेंटेंस के माध्यम से देखा। सो इंडिपेंडेंट क्लाज जैसा कि नाम से स्पष्ट है कि इंडिपेंडेंट यानी नॉट डिपेंडेंट, यानी कि ये क्लाज इस पर डिपेंड नहीं है, ये क्लाज इस पर डिपेंड नहीं है। दोनों रैंक में इक्वल है, दोनों मीनिंग, आइडिया या थॉट की दृष्टि से फुल है, कंप्लीट है। और इसी कारण जब वो पहले जो ज्वाइंट थी और उसको हमने जब अलग कर दिया तो वो एक सिंपल सेंटेंस में कन्वर्ट हो गई, जो अपने आप में एक कंप्लीट मीनिंग या सेंस लिए हुए। तो कोऑर्डिनेट
क्लास का मतलब होता है क्लास दैट इज इक्वल इन रैंक। तो ये उसका एग्जाम्पल है, एक बार फिर देख लेते हैं। जॉन लाइक्स टॉयज एंड मैरी लाइक्स बुक्स। तो जितनी मीनिंग जॉन लाइक्स टॉयज की है कि जॉन को टॉयज पसंद है, वही आइडिया, वैसा ही कंप्लीट आइडिया ये वाली क्लास यहां पर एक्सप्रेस कर रही है कि मैरी लाइक्स बुक्स, कि मैरी को बुक्स पसंद है। तो इस प्रकार से जब एक कंपाउंड सेंटेंस होता है, ये सेंटेंस कहलाता है कंपाउंड सेंटेंस। इसी में सारी चीज आपको देखने मिल जाएंगी कि कंपाउंड सेंटेंस क्या होता है, कॉम्प्लेक्स क्या होता है, सिंपल क्या होता है। उसको लेके हम अलग से वीडियो पर बात कर लेंगे तो और भी वो स्पष्ट हो जाएगा। तो ये एग्जाम्पल हुआ हमारा कोऑर्डिनेट क्लास का, यानी कि जहां क्लासेस मीनिंग की दृष्टि से एक दूसरे पर डिपेंडेंट नहीं हैं, दे आर इंडिपेंडेंट। अब हम नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। रवि डिक्लेयर्ड दैट ही वुड लीव द जॉब। रवि डिक्लेयर्ड, अब ये एक क्लास हो गई, सब्जेक्ट वर्ब। रवि डिक्लेयर्ड, रवि ने डिक्लेयर किया। दैट एडिशनल इंफॉर्मेशन यहां पर है आगे कि क्या डिक्लेयर किया। दैट ही वुड लीव द जॉब, कि वह जॉब छोड़ देगा। तो यहां पर हम इनको इस प्रकार से दो सिंपल सेंटेंस में ब्रेक नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि ये अपने आप में मीनिंग की दृष्टि से ना ही ये कंप्लीट है और ना ही ये कंप्लीट है। जब तक इसके बाद हम ये एडिशनल इंफॉर्मेशन ना पढ़ लें तब तक एक कंप्लीट थॉट हमको पता नहीं चलता। उसी प्रकार अगर केवल हम इसको पढ़ते हैं, ही वुड लीव द जॉब, वो जॉब छोड़ देगा, तो ये भी अपने आप में एक कंप्लीट थॉट या आइडिया को एक्सप्रेस नहीं करता, जब तक कि हम ये जो प्रीसीडिंग जो क्लास है, जो यहाँ पर इसको हम मेन क्लास कह सकते हैं, इसके कॉन्टेक्स्ट में हम ना जाएं। कहने का तात्पर्य यह है कि जब इसको हम पूरा एक साथ पढ़ते हैं या लिखते हैं तब हमें एक कंप्लीट थॉट पता चलता है। जैसा कि जब हम इसको पढ़ रहे हैं कि रवि डिक्लेयर्ड दैट ही वुड लीव द जॉब, रवि ने ये डिक्लेयर किया कि वह जॉब छोड़ देगा। तो इस तरह से यहां पर हमने देखा कि ये क्लास डिपेंडेंट हैं, यानी कि आश्रित हैं। ये अपने आप में इतनी सक्षम नहीं है कि एक कंप्लीट थॉट को वो एक्सप्रेस कर सकें बिना एक दूसरे की हेल्प के। इसी कारण से इसे कहा गया है सब ऑर्डिनेट क्लास या डिपेंडेंट क्लास। सब ऑर्डिनेट मतलब अधीन जिसको कहते हैं, आश्रित जिसको कहते हैं, डिपेंडेंट जिसको कहते हैं। तो यहां पर आपने एक उदाहरण ये देखा कि जहां दोनों जो क्लासेस हैं वो इंडिपेंडेंट हैं, पर यहां जो सेकंड एग्जांपल है, यहां हम देख रहे हैं कि क्लासेस डिपेंडेंट हैं। जब तक कि हमारी जो मेन क्लास है इसको जब हम पढ़ रहे हैं, रवि डिक्लेयर्ड, इतना कहने के बाद अगर हम शांत हो जाएं, चुप हो जाएं, या हमारी जुबान या कलम को बंद कर दें, तो एक बेचैनी सी हो जाती है, एक जिज्ञासा उत्पन्न होती है, क्यूरियोसिटी उत्पन्न होती है, क्या डिक्लेयर किया रवि ने। जब तक कि हमको पता न चल जाए दैट ही वुड लीव द जॉब, कि उसने कि वह जॉब छोड़ दे, या केवल हम ये जो
कॉन्टेक्स्ट है मेन क्लास का, इसको ना पढ़ें और केवल इसको पढ़ लें कि ही वुड लीव द जॉब, इतना तो पता चल रहा है कि ही वुड लीव द जॉब, मैंने वो जॉब छोड़ देगा, बट उसका कॉन्टेक्स्ट क्या है। जब तक ये हम प्रीसीडिंग क्लास को ना पढ़ लें, मेन क्लास को उससे कनेक्ट करके ना पढ़ें, तब तक ये कंप्लीट आइडिया नहीं आता है। तो इन दो सेंटेंसेस के थ्रू हमने ये जाना कि एक्चुअली कोऑर्डिनेट या इंडिपेंडेंट क्लास का क्या मतलब है और डिपेंडेंट या सब ऑर्डिनेट क्लास का क्या मतलब है। चलिए और एग्जांपल देख लेते हैं। थर्ड में है आई नो, मैं जानता हूं। आई नो मीन्स मैं जानता हूं। अब मैं इसको यही खत्म कर दूं, आई नो, मैं जानता हूं। क्या जानता हूं? व्हाट डू आई नो? इट लीव्स सस्पेंस, क्यूरियोसिटी इन द लिसनर। तो जब तक कि हम अब इसको जो इसके आगे जो एडिशनल इंफॉर्मेशन दी है कि आई नो वाई ही इज अपसेट, कि मैं जानता हूं कि वह क्यों अपसेट है, ये यहां पर एक कंप्लीट थॉट पूरा हुआ। तो ये भी हम देख रहे हैं कि आई नो अपने आप में इनफ नहीं है, ही इज अपसेट। तो ही इज अपसेट भी अगर हम कहते हैं तो ये भी हमें एक कंप्लीट आइडिया नहीं देता है until and unless we connect it with the main class. तो I know why he is upset. मैं जानता हूं कि वह क्यों अपसेट है। तो ये भी क्योंकि एक दूसरे पर डिपेंड कर रहे हैं, इसलिए ये जो क्लास है ये है सब ऑर्डिनेट क्लास या डिपेंडेंट क्लास। चलिए आगे देखते हैं। और नेक्स्ट हमने लिखा है सिट क्वाइटली, चुपचाप बैठो। सिट क्वाइटली, चुप बैठो, शांति से बैठो। और यू मे लीव, और वरना यू मे लीव, यू मे लीव यानी आप जा सकते हैं। तो यू मे लीव, आप जा सकते हैं। एंड सिट क्वाइटली, तो यहां पर सिट क्वाइटली अपने आप में कंप्लीट सेंटेंस है, इसको हम इंपेरेटिव सेंटेंस करेंगे, सिट क्वाइटली। और ये यहां पर कोऑर्डिनेट कंजंक्शन और है, इससे ये जुड़ा हुआ है। और आगे है यू मे लीव, आप जा सकते हैं। तो अगर हम इसको रिमूव कर दें तो हम देखते हैं कि ये भी अपने आप में पर्याप्त मीनिंग दे रहा है, सिट क्वाइटली। तो हमने इन दो क्लासेस को जब ब्रेक किया, कोऑर्डिनेटर को हटा दिया, तो ये भी दो सेंटेंस में कन्वर्ट हो गए। एक बन गया सिट क्वाइटली जो कि इंपरेटिव सेंटेंस है, और दूसरा बन गया यू मे लीव जो कि एक सिंपल सेंटेंस है। तो इस प्रकार से हम कोऑर्डिनेट क्लास जो होती हैं रैंक में इक्वल होती हैं, और रैंक में इक्वल होती हैं इसलिए वो जरूरी नहीं है कि एक दूसरे से कोऑर्डिनेटर से कनेक्टेड रहें तभी उनका कोई वजूद होगा, तभी वो कोई अर्थ कंप्लीट दे पाएंगे। नहीं, अगर कोऑर्डिनेटर को रिमूव भी कर दिया जाए तो जो क्लास है वह अपने आप में एक कंप्लीट सेंस, थॉट या आइडिया को एक्सप्रेस करती है, इसीलिए उसको हमने इंडिपेंडेंट या कोऑर्डिनेट क्लास कहा है। और इसके विपरीत जो सब ऑर्डिनेट क्लास है
ये सब ऑर्डिनेट क्लॉज जो मेन क्लॉज है इसके अधीन होती है, उस पर डिपेंडेंट होती है। जैसे कि हमने रवि डिक्लेयर्ड दैट ही वुड लीव द जॉब वाला एग्जाम्पल देखा, और आई नो वाई ही इज अपसेट। सो इस वीडियो में हमने ये जाना कि कोऑर्डिनेट क्लॉज का क्या मतलब है और सब ऑर्डिनेट क्लॉज का क्या मतलब है। नेक्स्ट वीडियो में अब हम जानेंगे कि सब ऑर्डिनेट क्लॉज के कौन कौन से प्रकार हैं। और मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि बहुत सरल है। एक होता है यथा नाम तथा गुण, जैसा नाम वैसा काम, पर यहाँ पे उल्टा है। यहाँ है जैसा यथा गुण तथा नाम, यानी कि जो कि उसकी प्रॉपर्टी है, जो उसका रोल है, उसी के बेसिस पे उसका नाम है। जैसे कि नाउन क्लास, एडजेक्टिव क्लास, एडवर्ब क्लास। तो जब आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि बहुत इजी है। तो नेक्स्ट वीडियो में आप तैयार रहिए ये जानने के लिए कि हमारी सबऑर्डिनेट क्लास के जो 3 प्रकार हैं उसमें से हम पहला प्रकार यानी कि नाउन क्लास को डील करेंगे और देखेंगे कि नाउन क्लास किस प्रकार से एक सेंटेंस में नाउन का रोल प्ले करती है और किन किन पोजीशन में प्ले करती है। तो बने रहिए वीडियो के साथ। जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ सब्सक्राइब करें ताकि अगले पिछले नेक्स्ट लास्ट सभी वीडियो आपकी गिरफ्त में हो। विश यू ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।